हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडियो मंत्रा क्लासेस। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में हम भाग 1 पढ़ा चुके हैं और जिन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1 नहीं पढ़ा है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर भाग 1 पढ़ सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 का पैराग्राफ 3 को अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, महाभट मतलब महान योद्धा। यहाँ लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाड़ी से मुनि यानी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, मैंने आपको एक महान योद्धा समझता था, परंतु आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मेरा, कुठारू मतलब फरसा, पहारू मतलब पहाड़। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि बार बार आप मुझे कुल्हाड़ी या फरसा ऐसे दिखाते हैं जैसे आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। कुम्हड़ बतिया मतलब बहुत कमज़ोर, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कोई डरपोक नहीं है जो आपके एक उंगली को देखकर डर जाएगा। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सत सहित अभिमाना। सरासन मतलब धनुष। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुस्तुति समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। बिलोकी मतलब देखकर, ऋष मतलब क्रोध। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर मतलब देवता, हरिजन मतलब हरिजन अरु मतलब भगवान के भक्त, गाई मतलब गाय, सुराई मतलब देवता। यहाँ लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। और फिर अगला, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पापरि तुम्हारे। अपकीरति मतलब अपमान, पा मतलब पैर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हार जाने पर अपकीर्त होती है, इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। कुलिस मतलब कठोर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सरोस मतलब क्रोध सहित, बिलोकी मतलब देखकर, क्षमऊ मतलब क्षमा करना, और भृगुवंश मणि मतलब भृगु के वंशज यानी परशुराम। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि
इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोलते हैं। तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पैराग्राफ नंबर 3 और अब हम पैराग्राफ नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर बेल आइकन्स को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कौशिक मतलब विश्वामित्र, मंद मतलब मूर्ख और घालकू मतलब नाश करने वाला। यहाँ परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि और मूर्ख है। काल के वश होकर यह अपने को कुल का घातक बना रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब धब्बा, निरंकुशु मतलब जिस पर किसी का दबाव न हो, अबुधु मतलब ना समझ, असंकु मतलब शंका रहित। यहाँ परशुराम कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक यानी धब्बा है। जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर धब्बा होता है, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है, यानी इसे किसी से डर नहीं है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु मतलब काल के वश में, छन मतलब कुछ ही पल, खोरी मतलब दोष। तो फिर परशुराम कहते हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष तुम हमारा। हट कहूँ मतलब मना करने पर, चहूँ मतलब चाहना, रोष मतलब क्रोध। फिर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन करऊ मुनि सुज जसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को बरनय पारा। सुजसु मतलब सम्मान, बरनय मतलब वर्णन। फिर लक्ष्मण जी ने यहाँ कहा, हे मुनि, आपका जो सम्मान है उसे आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। मुँह मतलब मुँह, आपनी करनी मतलब अपना कार्य। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी बता रहे हैं, यानी खुद अपनी तारीफ करते जा रहे हैं और उसे एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख कसहूँ। संतोष मतलब संतोष, पुनि मतलब फिर से, ऋष मतलब क्रोध। यहाँ फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, इतने पर भी संतोष ना हुआ तो हो तो फिर कुछ कह डालिए। परशुराम जी से कहते हैं, तब क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोपा, गारी देत न पाहूँ शोभा। वीर व्रती मतलब वीरता को धारण करने वाला, अछोपा मतलब शांत, गारी मतलब गाली। और फिर यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, आप वीरता का वृत्त धारण करने वाले, धैर्यवान
और छोप रहित हैं। आप इस तरह गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सुर समर करनी करहीं, कही न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहीं प्रताप। जनावही मतलब परिचित, विद्यमान मतलब सामने, कतहीं मतलब कहते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि सूर यानी योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वो अपना बखान कहकर अपने को नहीं जनाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पैराग्राफ 3 और 4। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और अब हम अगली वीडियो में इसी संवाद का पैराग्राफ 5 और 6 को पढ़ेंगे। थैंक यू।